बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद पीरियड 3 एंड 2a की पावर 6 प्लस b इक्वल टू y, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। अब देखो सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है और क्या निकालना है ना, ये सारी बातें देखो आप अच्छे से। तो क्या गिवन है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और क्या पीरियोडिक भी है, और पीरियड कितना है 3 है। तो जो गिवन है वो लिख लो फटाफट। ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये बात कंफर्म है कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज पीरियोडिक विद पीरियड 3 है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है, दिस इंप्लाइज a इज पीरियोडिक विद पीरियड k। तो ये होता है a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a है, तो क्या होगा, a का पीरियड क्या होगा, k होगा। तो यहाँ पे पीरियड कितना है 3 है, तो इसका तो k की वैल्यू 3 डाल देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये दो बातें गिवन है ना, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है और a की पावर 4 इज इक्वल टू ए, और एक ही रिलेशन गिवन है, देखो ये वाली, इसका यूज करेंगे हम लोग है ना। तो कैसे यूज करेंगे, देखो आते हैं इसके पास। 2a की पावर 6 प्लस b इक्वल टू y है ना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए बी है। तो ए बी है तो सिंपल सी बात दिमाग में आइडिया आएगा कि इसमें हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ए बी दिखेगा। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पे हमने लिखा 2, ए की पावर 6 को क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इंटू बी इक्वल टू हो गया आई है ना। देखो मजाक मजाक में ए की पावर 4 आपको ये पता है, देखो ध्यान से क्या है, ए की पावर 4 इक्वल टू ए लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो ए लिख लिया यहाँ पे, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया। ओके, ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं। देखो ए बी इक्वल टू माइनस से प्रूफ करना है, ये मतलब देखना है कि नहीं है ना। तो पहले तो ए बी देखते हैं। तो ए बी के लिए हमें इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें, इसमें अगर हम क्या कर दें, प्री मल्टीप्लाई बाई ए, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग आसानी से बाई ए। तो ए से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, एक बार इसको बढ़िया लिख लेते हैं इधर है ना, 2a क्यूब प्लस बी इक्वल टू आई। अब देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ से 2 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 2 और इंटू ए कर दिया और इंटू ए क्यूब हो गया, प्लस बी से पहले करना तो ए और ये बी हो गया, और इक्वल टू आई से पहले करना ए आई हो गया। ओके, कोई समस्या नहीं। अब देखो क्या होगा, 2a इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, 2a की पावर 4 हो गया, और प्लस ए बी की वैल्यू क्या, ए बी लिखा रहने दो, और a इंटू आई, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a ही रहेगा है ना, a इंटू आई क्या होगा, a रहेगा। अब फिर से a की पावर 4 की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, a यूज कर सकते हैं, बस हो गया काम। इसकी जगह क्या यूज करेंगे, a। तो 2a प्लस ए बी इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2a, इधर उठा लो, 2a को राइट साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। और इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। देखो है ना आसान। उसके बाद हमें देखना है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको देखो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है कि नहीं ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के पास जाओ, देखो ध्यान से, a की पावर 4 का a की पावर 4 इक्वल टू ये, अगर हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो, तो a की पावर 4 का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ये आपको पता है कि a की पावर 4 का डिटरमिनेंट क्या होता है, a का डिटरमिनेंट की पावर 4 सेम होता है, तो a का डिटरमिनेंट की पावर 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट है।
अब डिटरमिनेंट को राइट साइड उठा ले और उसके बाद कॉमन ले लो, तो ए इसको हमने उठा लिया, तो डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लिया तो हो गया डिटरमिनेंट ए क्यूब माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां से देखो ये फैक्टर हो गया डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो जाए या तो ये ब्रैकेट वाला जीरो हो जाए। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट, ये चीज जीरो हो ही नहीं सकती, तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो ये हो गया इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ए क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या पता चला, अब यहां से देखो डिटरमिनेंट एक रियल नंबर भी होगा, है ना, तो यहां से बस x इस तरीके का है, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की तीन वैल्यूज आएंगी, एक रियल और दो इमेजिनरी, हमें रियल वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो a की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी, ये वाले काम की चीज है। ठीक है, बाकी जो आएंगे वो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, कोई मतलब नहीं। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ गई, वन, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि डिटरमिनेंट b की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम लोग इसके पास चलते हैं। किसके पास चले, देखो एक मिनट, ये रहा, तो देखो इसके पास चलते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए है, अब इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, क्या करें, ए बी इक्वल टू माइनस ए है, तो इसमें अगर हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, इसी में देखो अप्लाइंग डिटरमिनेंट बोथ साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए का डिटरमिनेंट। क्लियर? अब देखो ये दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके अलग अलग डिटरमिनेंट का, है ना, ए का डिटरमिनेंट इनटू क्या हो जाएगा, बी का डिटरमिनेंट, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी आपको पता है। अब इसको ध्यान से देखो जरा, माइनस ए का डिटरमिनेंट, देखो ए क्या है, ए है 3x3 मैट्रिक्स, ए क्या है 3x3 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये जब डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, माइनस वन का क्यूब, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो माइनस वन का क्यूब बाहर आ गया और ये हो गया ए का डिटरमिनेंट, तो ये आ जाएगा आपका ए का डिटरमिनेंट, है ना, इनटू बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, अच्छा माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ए का डिटरमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करो, कॉमन ले लें, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे डिटरमिनेंट एक कॉमन ले लो भाई राइट साइड में, अच्छा माइनस ए का डिटरमिनेंट राइट लेफ्ट साइड उठा लो तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बी का डिटरमिनेंट और प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से हमने क्या किया, माइनस ए का डिटरमिनेंट लेफ्ट साइड उठा लेगा तो प्लस ए का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट एक कॉमन ले लो, तो ए का डिटरमिनेंट इनटू दिस ब्रैकेट वैल्यू, ब्रैकेट में क्या है डिटरमिनेंट बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब चाहे या तो ये वाला जीरो हो जाए, या तो ये चीज जीरो हो जाए, या तो ये चीज जीरो हो जाए। अच्छा डिटरमिनेंट जीरो होगा नहीं, ये ऑलरेडी आपको पता है, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट बी प्लस वन को जीरो होना पड़ेगा, है ना, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट बी प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, और इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब बी सॉरी तीसरा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी 1 2 और 4 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।